हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने लाइट का जो बेसिक टर्म था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर, किसी सतह पर, किन्हीं चीज़ों पर पड़ता है तो कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं। जब प्रकाश कहीं से आता है, किसी स्रोत से आता है, वो किसी सतह पर या किसी वस्तु पर पड़ता है, तो क्या कौन कौन सी घटनाएं जो है वहां पर घट सकती है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर या किसी सतह पर पड़ता है तो वहां पर तीन तरह की घटनाएं घटती हैं। मान लो कि आपका ये सतह है, ये दूसरा सतह हमने ले लिया, आइए कि तीसरा सतह ले लिया। कहीं से रे आ रहा है, कहीं से किरण आ रही है, कहीं से किरण इस तरह से आ रही है और इस सतह पर वो पड़ती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। कोई किरण किसी सतह पर आकर के पड़े तो वहां पर कौन कौन सी घटना घट सकती है। तो वहां पर तीन तरह की घटनाएं घट सकती है। या तो किरण उस सतह के आर पार चला जाए, दूसरी या तो उस सतह के द्वारा उस किरणों को अवशोषित कर लिया जाए, या उसको हम लोग जनरली बोलचाल के भाषा में ऐसे बोलो कि उसको सोख ले। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो सतह क्या करे, सोख ले, अवशोषित कर ले। या तीसरा ये हो सकता है कि वो सतह जो है किरण को पुनः वापस जो है जिधर से वो आई है उसी माध्यम में वापस क्या करे, रिटर्न कर दे। तो बच्चों, किसी सतह पर प्रकाश यदि पड़े तो वहां पर तीन तरह की घटनाएं घट सकती है, हो सकती है। या तो उस सतह के आर पार प्रकाश चली जाए, सतह के आर पार प्रकाश चली जाए, या उस सतह के द्वारा इन किरणों को अवशोषित कर लिया जाए, या टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो जब किरण आर पार चली जाएगी तो ये भी एक तरह का इवेंट हो गया, घटना हो गया। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी ये वाला अवशोषित कर लिया जाए और तीसरा लौटा दिया जाए। तो लौटाने की जो घटना है ना, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आज जो चीजें हैं हम पढ़ने वाले हैं मुख्यतः प्रकाश के परावर्तन संबंधी कुछ नियमों को, कुछ उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ये चीजें जो है, ये वाला चीज है, फिलहाल हमको यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, जब किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है और वो सतह जो है पुनः वापस उसको लौटा देता है, तो इस इवेंट को, इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। किरण का आना, सतह से टकराना और टकरा करके वापस लौट जाना। किरण का आना, सतह से टकराना और टकरा करके वापस लौट जाना, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करते हैं। तो यहाँ पर ये किरण है, ये की परावर्तक सतह है। जिस सतह पर किरण आकर के टकराती है उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। जिस सतह पर किरण आकर के टकराती है उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये हमारा, ये कोई किरण है जो आकर के इस सतह पर टकरा रही है, इसलिए इस सतह को हम कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। जो किरण आकर के टकराती है, जो किरण सतह से आकर के टकराती है, उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जो किरण आकर के सतह से टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर वो आकर के टकराती है, जिस बिंदु पर आकर के टकराती है, मान लो ये आपका कोई किरण हो गया, अब ये किरण आकर के इस सतह पर टकरा रही है, ये परावर्तक सतह हो गया अपना, ये परावर्तक सतह हो गया। जिस बिंदु पर आकर के टकराती है वह बिंदु कहलाता आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो किरण टकरा करके लौट जाती है उसको हम लोग कहते हैं, ये वाला किरण जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये हो गया जो टकरा करके लौट रही है, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। किरण का आना,
आ से आना और आ से आपतित, अ से आना, अ से आपतित। आपतित किरण, जो किरण आ रही है सतह से टकरा रही है उसे हम आपतित किरण कहेंगे, और जो टकरा करके लौट जा रही है उसे परावर्तित किरण कहेंगे। अ से आना आपतित किरण, सतह से टकरा करके वापस लौट जाना परावर्तित किरण। जो किरण आकर के टकराती है आपतित किरण, और जो किरण टकरा करके लौट जाती है उसे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर क्या किया जाता है, एक लंब डाल दिया जाता है, एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल डाल दिया जाता है। ये नॉर्मल जो होता है इस सतह के साथ, ये सतह हो गया, ये सतह के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये सतह के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सतह पर जो हम लंब डालते हैं, और लंब हम आपतन बिंदु पर ही डालते हैं, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसका भी कुछ नाम होना चाहिए। हर चीज का एक अपना क्या होता है, नाम होता है, बिना नाम का कुछ नहीं होता है। इसलिए जो किरण आकर के टकरा रही है उसका भी नाम, तो अ से आना आपतित, आपतित किरण, टकरा करके चली गई परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकरा रही है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब कहते हैं, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच कुछ एंगल बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। इस अभिलंब के बीच, यहाँ पर अभिलंब हो गया और ये अपना आपतित किरण, इसके बीच ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बना, ये किरण आ रही है ऐसे, ये अपना लंब हो गया ये वाला, तो यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है, तो इस कोण का भी नाम होना चाहिए। तो ये कोण जो है ना आपतित किरण और अभिलंब के साथ है, इसीलिए इस कोण को हम बोलते हैं आपतन का कोण। तो यहाँ पर आपतन का कोण हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से सूचित करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको हम आई से सूचित करते हैं। पुनः आप देख रहे हो यहाँ पर जो किरण टकरा करके ऐसे लौट गई है, तो ये फिर अभिलंब और इसके बीच भी कोण बनता है ये वाला, इस कोण का भी नाम होना चाहिए। तो चूंकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन का कोण। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण अभिलंब के बीच, तो अ से आपतित, अ से आपतन, तो आपतन कोण हो गया। और परावर्तित किरण के साथ अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या आपका प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए कि क्या कोई किरण ऐसे आ करके टकरा रही है, यहाँ पर हमने लंब डाल दिया, ये लंब हो गया, ये सपोज मान लो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच 30 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब आपतन कोण 30 डिग्री हो गया। तो क्या परावर्तित किरण कैसे भी पास कर सकती है, नॉर्मल के साथ कितना भी कोण बना करके पास करती है? नहीं, ये हमेशा, ये परावर्तित किरण जो है ना, जितना कोण ये आपतित किरण अभिलंब के बीच बनेगा, मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही कोण बना करके ये अभिलंब के साथ निकल जाती है, उतना ही, जितना ये कोण होगा उतना ही कोण बना करके ये पास करेगी। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 70 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। अर्थात ये एक नियम का पालन करती है। जब कोई किरण आकर के टकराती है, मतलब आकर के टकराती है और वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में कुछ नियमों का पालन होता है। पहला नियम तो ये हो गया कि जितना ये कोण है उतना ही ये कोण बना करके निकल जाएगी, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। दूसरा नियम ये होता है, दूसरा नियम ये होता है कि यदि ये तीनों किरणों, जैसे दो किरण अभिलंब, तीनों को यदि हम, तीनों को यदि हम, ये सपोज मान लो कि ये आपका ये अभिलंब हो गया ये वाला, ये हो गया आपका आपतित किरण, ये आपतित किरण, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। तो तीनों को जब हम इकट्ठा करें इस तरह से, तो ऐसा फील होगा आपको कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप हो जाएगा, इस तरह से आपको नहीं लगेगा कि अलग अलग किरणें हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों को कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाए, ये तीनों को कुछ इस तरह से इकट्ठा किया जाए तो ये एक ही प्लेन में आ जाते हैं, एक ही प्लेन में आ जाते हैं। मतलब इसको यदि हम
यहाँ से इसको ऐसे मूव करे, इसको ऐसे मूव करे नॉर्मल के दिशा में, तो ये तीनों एक सीध में आ जाएगा। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि ये तीनों घटनाएं एक ही तल में घटती है। मतलब कि यहाँ पर यदि ये बोर्ड पर है, यदि बोर्ड के नजदीक से कोई लाइट हम पास करें, यहाँ पर हम कुछ रख देते हैं, ये बोर्ड से सटा करके बोर्ड को स्पर्श करते हुए कोई रे हम खींचे, हम मतलब आपतित किरण यदि खींचते हैं, तो सतह से किरण टकरा करके जाएगी, वो बिल्कुल इस सतह से, इस बोर्ड से ही स्पर्श करके वो जाएगी। यदि हम इस बोर्ड से स्पर्श करके कोई किरण लेते हैं, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ से टकरा करके जब वो परावर्तित होगी, तो 100% इस बोर्ड के सतह से ही वो वापस जाएगी, स्पर्श करके ही वापस जाएगी। क्योंकि ये जब बोर्ड को स्पर्श करेगी तो ये भी बोर्ड को स्पर्श करेगी, और ये नॉर्मल तो बोर्ड पर ही है। मतलब कि ये तीनों घटनाएं जो है ना, एक ही तल पर, इसी तल पर क्या हो रही है, घट रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परावर्तन के नियम में दो घटनाएं घटती है। मतलब प्रकाश के परावर्तन में दो नियमों का पालन होता है। एक, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। पहला नियम, रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को आप फील करो। साइंस एक्चुअली क्या है कि रटने का चीज नहीं होता, चीजों को फील करोगे आप तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए कंसेप्ट बिल्डअप करो, कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी सब चीजें अपने आप क्लियर हो जाती है। और क्लास 10th लेवल पे ऐसा कोई चीज हमको, ऐसा कुछ विस्तार से डिटेल्स में वो चीजें हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी चीजों को फील करना है, बेसिक नॉलेज रखना है, बस। बाकी आप आगे जाकर के डिटेल्स में पढ़ोगे। तो कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम, तो परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जल्दी से कमेंट में बोलो। परावर्तन के कितने नियम, दो नियम। पहला, आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, बराबर होता है परावर्तन कोण। और दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में, मतलब तीनों घटनाएं एक ही तल में घटती है। इस तरह से अब हम आपको कुछ प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको समझ में पूरी तरह से आ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अपना आपतित किरण है, ये जो है आपतित किरण है, और यहाँ पर टकरा रही है, ये कांच है जहां पर टकरा रही है, तो आप जो बिंदु देख रहे हैं वो हो जाएगा आपतन बिंदु। ये है परावर्तित किरण, ये है आपतित किरण, और ये है परावर्तित किरण। जो किरण जा करके यहाँ पर टकरा रही है, जिस सतह से टकरा रही है वो परावर्तक सतह हो गया। ये जिस बिंदु पर टकरा रही है, जो बिंदु जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं आपतन बिंदु, ये हो जाएगा अपना परावर्तित किरण। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम इस आपतित किरण को अभिलंब की ओर ले जा रहे हैं, किरण भी, अब परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर ही मुड़ रही है, परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर ही मुड़ रही है। जैसे जैसे हम आपतित किरण को अभिलंब से दूर ले जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये परावर्तित किरण भी अभिलंब से दूर होती जा रही है। जैसे जैसे हम नजदीक ले जा रहे हैं, अभिलंब का मतलब ये सेंटर जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक लंब डाल दिया जाता है, वही अभिलंब कहलाता है। तो जैसे जैसे आपतित किरण को हम अभिलंब की ओर ले जा रहे हैं, तो ये अपना परावर्तित किरण भी अभिलंब की ओर ही आ जा रही है। जैसे जैसे अभिलंब से दूर ले जा रहे हैं, वैसे वैसे अभिलंब से क्या हो जा रही है, दूर भाग जा रही है। इसका मतलब है कि ये आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, उतना ही कोण ये परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि सतह के हिसाब से, वस्तु के सतह के हिसाब से परावर्तन दो तरह का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। सतह से परावर्तन जो होता है दो टाइप का, एक होता है नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के लिए सतह का समतल होना जरूरी है, और अनियमित परावर्तन के लिए सतह का उबड़ खाबड़ होना जरूरी है।
समतल सतह, समतल का मतलब होता है जैसे मान लो कि आप कोई एक लाइन खींच रहे हो, किसी सतह से आप लाइन खींच रहे हो और उस लाइन का प्रत्येक बिंदु सतह पर यदि है तो उस सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, समतल प्लेन बोलते हैं। और उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ का मतलब हो गया जैसे मान लो कि आपके पास कुछ इस तरह का, सपोज मान लो कि ये पेपर हो गया, ये पेपर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन, इस तरह सपोज मान लो कि अपने मार्कर जो है एक लाइन है, एक लाइन है, एक रेखाखंड है या एक रेखा ही वाला। अब ये रेखा का प्रत्येक बिंदु इसको स्पर्श करे तो हम कहेंगे कि ये समतल है। अब मान लो कि कुछ इस तरह का अपने पास कुछ सतह है इस तरह का, अब ये मार्कर लाइन है कुछ इस तरह से हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट इसको स्पर्श कर रहा है, ये वाला, और ये बाकी जो है इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, बाकी जो इसको स्पर्श नहीं कर रहा है, मतलब ये सतह जो है अपना ये अनियमित है। क्या चीज है, अनियमित है। तो सतह, जब लाइट किसी सतह पर पड़ती है तो सतह दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है नियमित, एक हो सकता है अनियमित। तो नियमित को कुछ डायग्राम में हम ऐसे दिखा देते हैं, ये हो जाएगा आपका नियमित सतह, और अनियमित सतह आपका इस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब चूंकि प्रकाश, अब एक साइड में चूंकि प्रकाश का परावर्तन तब भी होगा जब एक साइड में कुछ ऐसे कर दिया जाए जिसको हम कलई होना बोलते हैं, तो यहाँ भी हम कलई कर देते हैं, यहाँ भी, ताकि प्रकाश आर पार नहीं जाए, आर पार नहीं जाए। अब हम कुछ किरणों को लेते हैं, अब वो किरणें हम समांतर लेकर चलते हैं। तो सपोज मान लो ये सभी समांतर किरण आकर के इस पे भी अटैक कर रही है, इस पे आकर टकरा रही है, यहाँ भी आकर के टकरा रही है। कुछ किरण हम यहाँ भी लेते हैं, प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब स्वाभाविक यहाँ पर टकराएगी तो इसका परावर्तन होगा, परावर्तित होगी, तो प्रत्येक बिंदु पर एक हम लंब खींच देते हैं, इस तरह से अपना ये क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। यहाँ भी एक लंब खींच देते हैं, यहाँ भी एक लंब खींच देते हैं, यहाँ भी एक लंब खींच देते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, लंब खींच देते हैं। तो जितना ये कोण है उतना ही कोण बना करके ये किरणें परावर्तित हो जाएगी, लौट जाएगी। तो सपोज ये किरण ऐसे लौट गई, ये किरण ऐसे लौट गई, और ये किरण ऐसे लौट गई। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये किरण इतना ही कोण बना करके लौटे, तो ये ऐसे लौट गई, फिर यहाँ पर देखो आपका कुछ ऐसे लौट जाएगी ये, फिर ये देखो कुछ ऐसे लौट जाएगी, फिर आप देखो कि ये कुछ ऐसे लौट जाएगी। तो इसमें एक चीज हम देख रहे हैं कि इसमें जितने भी आपतित किरणें हैं यदि एक दूसरे के समानांतर है, ये सतह समतल है, ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, समतल है, ये है आपका जिसको हम नियमित कहेंगे, नियमित सतह, या इसको समतल बोलो। ये हो जाएगा उबड़ खाबड़, जिगजैग, उबड़ खाबड़ तो आप लोग समझते ही होंगे, उबड़ खाबड़, जिगजैग। अब यदि समतल सतह है तो आपतित किरणें यदि एक दूसरे के समानांतर है तो आप देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें भी एक दूसरे के समानांतर ही जा रही है। इसमें आप देख रहे हैं कि आपतित किरणें तो समानांतर है, लेकिन परावर्तित किरणें जो है कोई ऐसे जा रही है, कोई देखिए ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, मतलब ये भिन्न भिन्न डायरेक्शन से होकर के जा रही है। तो इसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं है, लेकिन इसमें परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर है। इसलिए इसमें जो इस टाइप का जो परावर्तन होता है इसको हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, इसको हम बोलेंगे नियमित परावर्तन। और ये परावर्तन जो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा अनियमित, ये जो होगा अपना अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, और नियमित परावर्तन। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने परावर्तन के नियम, परावर्तन सतह के हिसाब से कितने प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो इस तरह से अब अगला जो टॉपिक्स हमारा होगा वो होगा प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनता कैसे है, फिर दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने टाइप का होता है, उन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, गुड बाय।